है कि जब जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था तब आपने भगवान की पूजा नहीं की, लेकिन जैसे ही आपने सच्चे मन से पूजा पाठ शुरू कर दिया, मंदिर जाने लगे, भगवान का नाम लेने लगे, वैसे ही परेशानियां एक के बाद एक आने लगी। कभी घर में कोई समस्या, कभी पैसों की परेशानी, कभी रिश्तों में तनाव और कभी ऐसी चिंता जिसका कोई रास्ता ही दिखाई नहीं देता। तब मन में एक सवाल जरूर आता है, हे भगवान, मैं तो आपकी पूजा कर रही हूँ, फिर भी मेरे साथ इतना सब क्यों हो रहा है। राधे राधे भक्तों, आज हम बात करेंगे कि पूजा करने के बाद भी भगवान जो है हमारी जिंदगी में दुख क्यों देते हैं। अगर आपके मन में भी कभी ऐसा सवाल आया है तो आज की यह कहानी आपके लिए है, क्योंकि शायद भगवान आपको सजा नहीं दे रहे हैं, शायद भगवान आपको किसी और चीज के लिए तैयार कर रहे हैं। एक छोटी सी कहानी। एक गांव में मीरा नाम की एक महिला रहती थी। मीरा बहुत साधारण थी, घर में ज्यादा धन नहीं था, लेकिन भगवान का उस पर विश्वास बहुत गहरा था। हर सुबह उठकर वह अपने छोटे से मंदिर में दीपक जलाती, लड्डू गोपाल को भोग लगाती और हाथ जोड़कर बस इतना कहती, हे भगवान, मेरे घर में सुख रहे या दुख, बस मेरा विश्वास आप पर बना रहे। कई सालों तक उसकी जिंदगी सामान्य चलती रही, लेकिन एक दिन अचानक उसके पति का काम बंद हो गया, घर की आमदनी रुक गई। कुछ ही समय के बाद जो है उसके घर में परेशानी आ गई। मीरा बहुत परेशान हो गई। कुछ ही समय बाद वो भगवान की पूजा उसने जो था करना नहीं छोड़ा, लेकिन उसने फिर भी इतना होने के बाद वह पहले से भी अधिक भगवान की पूजा करने लगी। और एक दिन उसकी पड़ोसन ने उससे कहा, मीरा, तुम इतनी पूजा करती हो, फिर भी तुम्हारे जीवन में इतनी परेशानियां क्यों आ रही हैं? मीरा चुप रही, लेकिन उस सवाल ने उसके मन में तूफान खड़ा कर दिया। उस रात उसने भगवान के सामने बैठकर कहा, कान्हा, मैंने कभी आपसे बहुत कुछ बड़ा नहीं मांगा, फिर मेरी जिंदगी की परेशानियां खत्म क्यों नहीं होती। आंखों में उसके आंसू थे, दीपक की लो धीरे धीरे हिल रही थी। और तभी मीरा की नजर अपने मंदिर में रखे एक छोटे से मिट्टी के दीपक पर पड़ी। उसने सोचा, यह छोटा सा दीपक इतनी अंधेरी रात में पूरी रात जलता रहता है, लेकिन क्या यह कभी अंधेरे से शिकायत करता है? यही सोचते सोचते उसकी आंखें बंद हो गई। अगले दिन सुबह मीरा मंदिर गई। उसने भगवान से कोई शिकायत नहीं की, बस हाथ जोड़कर बोली, कान्हा, मेरी परेशानी खत्म करो या नहीं, लेकिन मुझे इतनी शक्ति जरूर देना कि मैं टूट नहीं सकूं। और शायद यही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा बदलाव था, क्योंकि उस दिन से मीरा भगवान से सिर्फ यही नहीं मांगती थी कि मेरी समस्या दूर कर दो, वह कहती थी, मुझे समस्या से लड़ने की शक्ति दो। धीरे धीरे मीरा ने अपने हालात बदलने के लिए छोटे छोटे कदम उठाने शुरू किए। घर से ही उसने थोड़ा काम शुरू किया, बचत करना शुरू किया, अपने परिवार वालों से खुलकर बात की, और कुछ समय बाद उसके पति को भी नया काम मिल गया। परेशानियां एक दिन में खत्म नहीं हुई, मीरा बदल चुकी थी। जब इंसान की सोच बदलती है तो वह परेशानी उसे पहले जैसी बड़ी नहीं लगती। सच यह है कि पूजा करने से दुख बढ़ते हैं, ऐसा मानना सही नहीं है। जीवन में सुख और दुख दोनों आते रहते हैं। पूजा कोई ऐसा सौदा नहीं है, मैंने आज भगवान की पूजा की तो कल से मेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी। भगवान की भक्ति का अर्थ यह नहीं है कि जिंदगी में कभी दुख नहीं आएगा। भक्ति का अर्थ है दुख आने पर भी मन में उम्मीद बचे रहना। कई बार हम भगवान से कहते हैं, मेरी परेशानी क्यों नहीं खत्म हो रही, लेकिन शायद हमें यह भी देखना चाहिए, क्या इस परेशानी के बीच भगवान मुझे कुछ सिखा रहे हैं।
कभी धैर्य, कभी सही और गलत लोगों की पहचान, कभी अपने पैरों पर खड़ा होना, कभी किसी गलत रास्ते से वापस लौटना और कभी खुद को पहले से ज़्यादा मजबूत बनाना। एक बात हमेशा याद रखिए, जब बारिश होती है तो पेड़ कमज़ोर नहीं होता, बल्कि उसकी जड़ें और भी ज़्यादा मजबूत हो जाती है। उसी तरह ज़िंदगी की हर परेशानी हमें कमज़ोर करने नहीं आती, कुछ परेशानियां हमारे अंदर से मजबूत बनाने में भी आती है। इसलिए अगर पूजा करने के बाद आपके जीवन में परेशानी आ गई तो तुरंत यह मत सोचिए भगवान मुझसे नाराज है। हो सकता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है भगवान आपको ये सिखा रहे हो मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन तुम्हें जो है अपने कदम खुद आगे बढ़ाने होंगे। भगवान से जो है कभी कभी मंदिर में जाकर यह भी कहिए, हे भगवान, अगर मेरी समस्या भी दूर नहीं हो सकती तो मुझे उसे सहने की शक्ति दे दीजिए। अगर रास्ता दिखाई नहीं दे रहा तो मुझे सही रास्ता पहचानने की बुद्धि दे दीजिए। एक और रहस्य, कई लोग कहते हैं मैं भगवान की पूजा करता हूँ फिर भी मेरी ज़िंदगी में दुख क्यों आते हैं। लेकिन शायद ये सवाल होना चाहिए, अगर मैं भगवान की पूजा नहीं करता तो इन दुखों के बीच खुद को संभाल कैसे पाता। कभी आपने गौर किया है, परेशानी वही रहती है लेकिन पूजा करने के बाद मन थोड़ा शांत हो जाता है। समस्या वही रहती है लेकिन फैसला लेने की हिम्मत बढ़ जाती है। आंसू वही होते हैं लेकिन उनके बीच उम्मीद भी दिखाई देने लगती है। यही तो भक्ति की ताकत है। इसलिए अगली बार जब जिंदगी में परेशानी आई, भगवान से नाराज मत होना, मंदिर जाना मत छोड़ना, दीपक जलाना मत छोड़ना और सबसे जरूरी अपने प्रयास करने मत छोड़ना। और अगर आज आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी परेशानी है जिसके कारण आपको लग रहा है कि भगवान आपकी सुन नहीं रहे, तो आज बस एक बार आंखें बंद करके कहिए, हे भगवान, मुझे मेरी ज़िंदगी के सारे दुख मत मांग, मुझसे मेरी ज़िंदगी के सारे दुख मत मांगो। बस इतना करना, जब दुख आए तो मैं टूटूं नहीं, जब रास्ता मुश्किल में तो मैं रुकूं नहीं, जब लोग मेरा साथ छोड़ दे तो मेरा विश्वास आपका साथ कभी न छोड़े। अगर आप में मन में भगवान के लिए विश्वास है तो कमेंट में लिखिए, हे कान्हा मेरा विश्वास हमेशा बनाए रखना। और इस कहानी को उस इंसान तक जरूर पहुंचाए जो किसी समय परेशानी से गुजर रहा है। शायद उसे आपकी भेजी हुई यही कहानी थोड़ी सी उम्मीद दे दे। तो भक्तों, आपको ये कहानी हमारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए और राधे राधे लिखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और ऐसी ही भक्ति में वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को, हमारे जो चैनल है कृष्णा माधव रील्स, उसको, लीला को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में ज़रूर लिखिए राधे राधे। राधे राधे भक्तों, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।